हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। हम नोटिस का प्रश्न नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं बेटा। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 7, you are the secretary of your school. Your school is going to organize an educational tour during winter vacation. Write a notice informing the students. देखो बेटा, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने विद्यालय के एक सचिव हो। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर। आपका विद्यालय जो है वो आयोजित करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक टूर इसमें गलत हो गया। शैक्षिक टूर्स ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन कहते हैं शीतकालीन अवकाश के दौरान। राइट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को सूचना देते हुए एक नोटिस लिखिए। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि नोटिस किस विषय पर है बेटा। एन एजुकेशनल टूर, इसका टाइटल एक शैक्षिक भ्रमण है। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखना है आपको, एन एजुकेशनल टूर की जगह बेटा यहाँ पे ए हिस्टोरिकल टूर भी हो सकता है। ए हिस्टोरिकल टूर, बात एक ही बेटा, ऐतिहासिक भ्रमण और या फिर शैक्षिक भ्रमण। मैं लिखा रहा हूँ आपको शैक्षिक भ्रमण पर। अगर हिस्टोरिकल टूर पर आता है तो शैक्षिक एजुकेशनल टूर की जगह हम ए हिस्टोरिकल टूर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, आंसर, और आंसर के जस्ट सामने प्रिय विद्यार्थियों हम लिखेंगे ए नोटिस फॉर एन एजुकेशनल टूर। अगर हिस्टोरिकल टूर है तो ये नोटिस फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, इस तरह से हम इसे सेट कर देंगे। चलो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल का नाम, और स्कूल के नाम के आगे अब हमने लिखा बेटा यहाँ पे स्कूल का नाम टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। खेल। इसके बाद क्या किया बेटा, हमने एक लाइन छोड़ी और एक लाइन छोड़ करके डेट सेट कीजिए बेटा। इसमें आपको हिंट दे रखी है, ड्यूरिंग विंटर वेकेशन,
अब विंटर वेकेशन आपको पता है शीतकालीन कब पड़ता है बेटा, 25 दिसंबर से 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो विंटर वेकेशन के दौरान हमको यहाँ पे करना है, जैसे कि हमारा टूर लगभग जा रहा है कितने तारीख को, सोचोगे 28 दिसंबर कर लेते हैं, ठीक है, 28, 29, 30 के लिए। तो यहाँ पे हम डेट डाल देंगे 20 दिसंबर 2020। यहाँ लिखेंगे बेटा हम रेफरेंस नंबर, और रेफरेंस नंबर हमने डाला बेटा यहाँ पे डाल दिया जैसे कि 30, कितना डालिए 32 डाल देते हैं। बीच में बिल्कुल लिखेंगे बेटा हम नोटिस, और इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे। आगे नंबर किसका आएगा बेटा, टाइटल का। टाइटल देख लेंगे हम एन एजुकेशनल टूर, तो यहाँ पर डाल देंगे हम एन एजुकेशनल टूर। ओके बेटा। अगर हिस्टोरिकल टूर का है तो हम हिस्टोरिकल टूर डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम इसके हेडिंग की तरफ, और आगे ऊपर लिखेंगे इसकी हेडिंग बेटा। चलिए हेडिंग लेके चलते हैं बेटा हम। All the students of our school are hereby informed that our school is going to organize an educational tour from 28 December to 30 December 2020। ओके बेटा, देख लो। अब यहाँ पे हमने देखा कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग गलत होगी बेटा, आवर स्कूल is going to organize an educational tour from 28 दिसंबर क्योंकि विंटर वेकेशन की ड्यूरिंग विंटर वेकेशन दे रखा है, तो हमें 28 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर, और यहाँ हमने नोटिस इश्यूइंग डेट कितनी डाल दी बेटा, 20 दिसंबर, यानी सब कुछ अपना सही है। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब हमको लिखना पड़ेगा बेटा द टूर विल गो टू आगरा। टूर कहाँ के लिए जाएगा बेटा, आगरा के लिए, और आगरा से टू दिल्ली, और आगरा से कहाँ जाएगा बेटा, दिल्ली, क्योंकि टूर अपने 28, 29, 30 3 दिन का कर दिया है। तो द टूर विल गो टू आगरा टू दिल्ली, यानी आगरा से दिल्ली की तरफ। आगरा टू दिल्ली, टूर कहाँ के लिए जाएगा, दिल्ली के लिए। अब आगे चलते हैं। द एक्सपेंस ऑफ द टूर विल बी Rs
3000 पर स्टूडेंट्स। ठीक बेटा, द टूर विल गो टू आगरा, ये लिखना है बेटा। और हमको कुछ फालतू चीजें इसमें नहीं लिखनी है कि टूर आगरा जाएगा, आगरा से दिल्ली जाएगा। द एक्सपेंस ऑफ द टूर, अब यहाँ पे टूर का खर्चा, टूर का खर्चा विल भी होगा Rs 3000 रुपीज पर स्टूडेंट्स, यानी कि 3000 रुपये प्रति छात्र होगा। इसको पर स्टूडेंट्स मत कर देना बेटा, प्लूरल में नहीं आएगा, सिंगुलर में आएगा। प्रति छात्र कितने, 3000 रुपये प्रति छात्र होगा। अब करते हैं आगे, द स्टूडेंट्स हु आर डिजायर्ड टू गो इन दिस टूर, छात्र जो इस टूर में जाना चाहते हों, यानी विद्यार्थी जो इस टूर पर जाना चाहते हों, दे में गिव देयर नेम्स टू द undersigned y 28 दिसंबर है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 27 दिसंबर, along with Rs 3000। ठीक है ना, इस प्रकार से हम करेंगे कि द स्टूडेंट्स हु आर डिजायर्ड, छात्र जो इच्छुक हों, टू गो जाने के, इन दिस टूर, इस टूर में, दे मे गिव देयर नेम्स, वे अपने अपने नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, जिसके नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं उसके लिए, वाई 27 दिसंबर, 27 दिसंबर तक, अलॉन्ग विद Rs 3000 रुपीज़, यानी कि 3000 रुपये के साथ, 3000 रुपये सहित। यानी कि जब विद्यार्थी नाम दें तो नाम के साथ साथ क्या जमा करा दे बेटा, 3000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे चलेंगे हम, और 2 लाइन छोड़ेंगे, और 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे हमने बेटा नाम लिखा नरेश जैन, और कोष्टक में लिख दिया हमने बेटा सेकेज, और इसको यहाँ से बंद कर दिया। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हम ये करेंगे नोटिस, और आगे लेके चलते हैं बेटा हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि नोटिस नंबर 8। उससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना, जरूरी बात बताना चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान देकर सुनो, कि हम आपका बेटा कंपोजिशन हमने स्टार्ट कर रखा है आपका, और कंपोजिशन आपके लिए करा रहे हैं। पहली चीज़ वो मैंने आपको पहले भी बता दिया बेटा कि हम कोई बेटा नए टीचर नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस है अपने सब्जेक्ट का, कौन सा टॉपिक किस प्रकार से कब और कैसे कराना है, कौन कौन से नोटिस आपको कराना है, किस प्रकार से कराने बेटाओ, ठीक है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और आती है बात आपके कोर्स की, तो कोर्स का मसला ऐसा है, कोर्स सभी सब्जेक्ट्स का आपका इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है बेटा अभी। जैसे ही हमारा एक कंपोजिशन पूरा हो जाएगा, आप ऑफलाइन भी खूब पढ़ें, कि ऑफलाइन में आपको अच्छे से पता है बेटा कि 2 महीने से पहले कोई सी भी कैसी भी ग्रामर प्लस कंपोजिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। अपना जो कंपोजिशन है ये बेटा ऑफलाइन क्लास में भी कम से कम 2.5 महीने का होता है, कम से कम 2.5 मंथ में होता है, लेकिन ऑफलाइन में ये हमारा पूरा जो कंपोजिशन है वो 2 महीने में हम कंप्लीट करा देंगे, लेकिन अच्छे से, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं घास काट के। हमने काफ़ी विद्यालयों की क्लासेज भी देखी हैं, बस 2-2 4-4 चीज़ कराती और हो गया पूरा। इस तरह से हम पूरा नहीं मानते बेटा, कंप्लीट नहीं मानते कि आपको 1-1 2-2 चीज़, 2 लेटर करा दिए, 2 ये करा दिए और आपका हर टॉपिक पूरा हो गया। यानी कि पूरी तरह से रूटीन होना चाहिए, जब तक बच्चे को ये नहीं है जाए हाँ भाई अब हमारा कंप्लीट है और ये अब कोई कैसा भी टॉपिक हमको कहीं से भी कुछ भी आ जाए, ये इस तरह से होना चाहिए बेटा।
कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से हमें कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके होता है कंप्लीट होना। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक हमने उठाया, आपको 5 लेटर करा दिए बेटा और हो गया आपका लेटर टॉपिक पूरा, नोटिस उठाया 2 नोटिस करा दिए, हो गया बेटा पूरा, ठीक है। इस तरह से कोर्स पूरा नहीं होता है। अब बात आती है बेटा आपकी बुक के बारे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर बुक करा दीजिए, सर बुक करा दीजिए, सर बुक करा दीजिए, ठीक है बेटा। आप बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बताओ आपसे ज़्यादा टेंशन टीचर को रहती है अपने रिजल्ट की। आपका तो रहता ही है, लेकिन आपसे ज़्यादा जो टेंशन है ना वो टीचर को रहती है बेटा। अब आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे हम 30 मिनट क्लासेस चला रहे हैं, आराम से आपका कंपोजिशन जैसे ही पूरा हो जाएगा, आपको भी पता है कि आपके कोर्स के बारे में अभी चर्चा है कि बुक में से हो सकता है कौन कौन से पार्ट आपके रिमूव किए जाएं, क्योंकि कोर्स कम होगा, रियल वाली बात है। इसलिए हम बेटा बुक नहीं उठा रहे कि कहाँ से हम बुक उठाएं और अपनी मेहनत बेकार जाए। और 1 तारीख तक, आने वाली जो 1 तारीख है, 1 नवंबर तक, ये भी डिस्कस पूरी तरह से हो जाएगा अच्छे से कि कोर्स कितना कोर्स आ रहा है, कौन कौन से पार्ट रिमूव किए गए हैं या नहीं है। उसके बाद में आपको अच्छे से बताया, आपका जो टीचर है, इधर तरुण जी भी हैं, इधर मैं भी आपकी चलो 1 क्लास ले लूँगा, और 2-2 क्लास जब हमारी पर डे चलेंगी बुक की, तो बुक में भी बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही आपकी बुक भी अच्छे से बहुत ही टाइम से, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपकी बुक हम कंप्लीट करा देंगे बेटा। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले कंपोजिशन पूरी कराते हैं, जैसे ही दूसरे टीचर और आएंगे और उस जगह हम आपके लिए अपना जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन तो पूरा हो जाएगा, बुक की हम डबल क्लास चला देंगे एक बुक का, और बहुत ही जल्दी से, यानी कि महीने भर में, 1 महीने में दोनों ही चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, हम आपकी टेंशन में, आपकी चिंता में आपके साथ हैं, ठीक है। और आपको किसी भी तरह का कोई भी धोखा नहीं मिलेगा, आपको पूरी तरह से अच्छे से पूरा कोर्स होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इसी के साथ चलते हैं आगे, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल 1% बेटा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भी पूरी तरह से टेंशन में जुटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये करेंगे बेटा, ए मेडिकल चेकअप will be arranged in your school. Being a principal of your school, draft a notice to be put on the school notice board informing the students. चलो इतना ही होता है, ठीक है, ज़्यादा मत बढ़ाओ क्वेश्चन को, इतना ही कंप्लीट होते हैं। आंसर यहाँ पे देखेंगे बेटा, हमारा क्वेश्चन है ए मेडिकल चेकअप, ठीक है। प्रोग्राम दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि एक चिकित्सकीय जांच कार्यक्रम विल बी अरेंज्ड, आयोजित किया जाएगा
इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। अब यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं है, ठीक है बेटा। बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, छात्रों को सूचित करते हुए, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा ए नोटिस फॉर ए मेडिकल चेकअप प्रोग्राम। चलिए बेटा, अब यहाँ पे हम डालेंगे बेटा विद्यालय का नाम इंडियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अलवर, एक लाइन छोड़ देंगे बेटा। अब एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे देखो डेट डालनी है हम लोग, तो यहाँ पे कार्यक्रम की कोई डेट वगैरह दी हुई नहीं है, तो हम अपने मन से कोई भी डेट डाल देते हैं। जैसे कि हमने डाल दी बेटा आज की डेट, और आज हमने लिखा बेटाओ 20 अक्टूबर 2020। इधर डाला बेटा हमने रेफरेंस नंबर, और रेफरेंस नंबर हम डालते हैं हमने बेटा 40। एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके बेटा बीचों बीच क्या लिखेंगे हम, नोटिस लिखेंगे। नोटिस लिखने के साथ बेटा फिर एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके ए मेडिकल चेकअप प्रोग्राम, ए मेडिकल चेकअप प्रोग्राम, और इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे इसके हेडिंग की तरफ, और हेडिंग को कहाँ सेट करेंगे बेटा हम, ऊपर। यहाँ तक आपको शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेट देख लो कितनी डाली हमने बेटा, 20 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे जो है वो 20 के ऊपर वाली डेट यहाँ पे कहाँ आनी चाहिए बेटा, कार्यक्रम में। चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, चलें अब आगे लिखना स्टार्ट करेंगे मैडम। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर hereby informed that all the students of our school are hereby informed that
आवर स्कूल इज गोइंग टू अरेंज। यहाँ पे बेटा ऑर्गेनाइज नहीं आएगा, क्या आएगा? अरेंज, यानी कि हमारा विद्यालय व्यवस्था करने जा रहा है। ए मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप प्रोग्राम ठीक है ना, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू अरेंज अ मेडिकल चेकअप प्रोग्राम। अब डेट नहीं लिखेंगे बेटा, अब यहाँ पे लिख देंगे बेटा द डिटेल्स इज गिवन बिलो। जो डिटेल्स है वो नीचे दी हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ लेंगे बेटा, ठीक, यहाँ एक लाइन छोड़नी है। और अब हमको कार्यक्रम की डिटेल्स लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? डिटेल्स। और डिटेल्स को थोड़ा सफाई से देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। यहाँ पे डाली बेटा अपन ने क्या? क्लास। यहाँ डालेंगे बेटा हम डे एंड डेट, और यहाँ डालेंगे बेटा हम टाइम। चलिए, अब जैसे क्लास, ठीक है। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे क्लास डाली हमने 12th साइंस। अब वहाँ पे 20 अक्टूबर लिखा था, तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे बेटा मंडे 25 अक्टूबर। टाइम में आ जाओ बेटा, दूसरा, तीसरा और चौथा पीरियड। अब लेते हैं बेटा हम क्लास 12th आर्ट्स। क्लास 12th आर्ट्स, और 12th आर्ट्स का भी हमने डे लिया बेटा मंडे और 25 अक्टूबर। और इसका कर दिया बेटा हमने जैसे 6th 7th एंड 8th पीरियड। आगे लेते हैं बेटा हम क्लास 11th साइंस, और 11th साइंस का ले लिया हमने बेटा संडे मंडे, और मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे 26 अक्टूबर, 2nd 3rd एंड 4th पीरियड। क्लास 11th आर्ट्स, ट्यूसडे 26 अक्टूबर, और यहाँ पे कर दिया 6th 7th 8th पीरियड। समझिए बेटा, ये क्लास वाइज हमने डिटेल्स दी है। तो देखो यहाँ पे हमने क्लास ली बेटा 12th साइंस, 12th आर्ट्स, 11th साइंस और 11th आर्ट्स। चाहे तो आप 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं इस तरह से कर सकते हैं, या आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कितना भी डिटेल्स, या केवल आप 2 क्लास का भी विवरण दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्कूल में केवल 2 ही क्लास हैं, तो हम बेटा केवल 2 क्लास का विवरण दे सकते हैं, 11th और 12th। अगर 12th में हमारे पास ज़्यादा क्लास है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, तो उसी प्रकार से हम पूरा का पूरा विवरण बना सकते हैं। लेकिन पेपर में आप बनाओ इस तरह से 11th का और 12th का। ठीक है, वैसे जिस क्लास का हम विवरण देंगे सारी क्लासेज इसको नोटिस को हम और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको क्या है कि 50
वर्सी सेट करने बेटा, इससे अधिक नहीं, इसलिए केवल 4 ही क्लास आप लो, 9th 10th 11th 12th, या फिर 2 11th की बना दो और 2 12th की बना दो। अब जैसे कि 12th साइंस ये 25 तारीख को हो गया मंडे को, दूसरे तीसरे और चौथे पीरियड में। अब उसी दिन 12th आर्ट्स मंडे को 25 अक्टूबर को, अगले 6वां 7वां 8वां, यानी कि दूसरे तीसरे चौथे पीरियड में चेकअप हो जाएगा किसका, 12th साइंस का, 12th आर्ट का हो जाएगा 6ठे 7वां और 8वां। पहला और 5वां पीरियड व्यवस्था के लिए हो सकता है, पहला पीरियड और 5वां। अब आगे चलते हैं बेटाओ, इधर देखते हैं हम 11th साइंस। 11th साइंस हो गया ट्यूसडे को 26 अक्टूबर को दूसरे तीसरे चौथे पीरियड में, और 11th आर्ट्स हो गया बेटा ट्यूसडे को 26 अक्टूबर को 6th 7th और 8th पीरियड में। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस कार्यक्रम की क्या दे दिया बेटा डिटेल्स, इसलिए हमने ऊपर जो कार्यक्रम की डेट है वो ऊपर नहीं लिखी, इस डेट की द डिटेल्स इज गिवन बिलो। डिटेल्स कहाँ दी हुई बेटा, नीचे, तो नीचे इस प्रकार से हम इसमें डिटेल्स दे सकते हैं। चलते हैं आगे। अब आगे देखो बेटाओ, इसमें आपको वो लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, द स्टूडेंट्स हु वांट टू मेडिकल चेकअप वगैरह जो करवाना चाहता हो, क्योंकि मेडिकल चेकअप ये सबका होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन छोड़ करके यहाँ नीचे की साइड में हम लिखेंगे बेटा द क्लास टीचर्स will guide the students। ठीक है बेटा, द क्लास टीचर्स विल गाइड द स्टूडेंट्स, जो कक्षा अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही फिर 2 लाइन छोड़ेंगे हम, और 2 लाइन छोड़ करके आपको पता है क्या लिखेंगे बेटा, नाम। और नाम जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा उमाकांत त्रिपाठी, और उमाकांत त्रिपाठी लिख करके कौन है बेटा, प्रिंसिपल, और यहाँ पे हम डालेंगे प्रिंसिपल। इस तरह से हम इसे सेट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। अगर ये जैसे कि प्रिंसिपल आपको दिख नहीं रहा है तो ध्यान रख लेना कि नेम उमाकांत त्रिपाठी, और इसके नीचे हम क्या लिख देंगे बेटा, कोष्टक में द प्रिंसिपल सेट कर देंगे। ओके प्रिय स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम इस नोटिस को क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट। और अब हमारे जो नोटिस हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, कितने, 8 नोटिस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे आने वाली क्लास में बेटा फिर हम अगले नए 2 नोटिस लेके आएंगे। क्लास को बस आप तसल्ली से देखते रहो। कोर्स के बारे में जो बेटा मैंने आपको बीच में बताया था, बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी आपकी टेंशन हमारी टेंशन। आप केवल पढ़ते जाओ, एक ही सब्जेक्ट से मतलब नहीं, सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लास चल रही है, और भी जितने सब्जेक्ट हैं उनको आप क्लियर करते जाओ बेटा। आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पता है, उनकी बाकी की भी तो बुक रह रही है बेटा, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस तो चलो चल ही रही है, और भी बहुत सारी बुकें ऐसी जो रह रही हैं आपकी जो कंप्लीट नहीं हुए, तो वो भी तो पूरी करानी है। तो इसलिए केवल हम बुक्स के बारे में यही इसी विषय पर डेली चर्चा करते हैं कि जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तुरंत ही आपकी बुक चालू करा दी जाएगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप हमको दीजिए इजाज़त, आप पढ़ते रहो घर पर बेटा, ईटिंग एंड डू बी मैरी। थैंक यू वेरी मच, सो काइंडली। ओके बाय, चाओ।